वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास प्रश्न का सिलसिला चलता रहता है। इस तरह से एक दिन प्रश्न ठाकुर जी के सामने उपस्थापना किया, रखा। और प्रश्न था, ठाकुर, हम लोगों का जिस हिसाब से एक्सपेंशन होना चाहिए, इस तरह का एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या वास्तव में इस कलयुग रूपी जो काल है, इस काल का प्रभाव है? परमदयाल श्री ठाकुर जी तब कहते हैं, आप कह सकते हो कि ये काल का प्रभाव है, क्योंकि हम लोग अधिकतर वृत्ति प्रवृत्ति के दास बनकर चलते हैं और वहीं हम अटक जाते हैं। हम कभी अपने परिवार के संतान संतति, अपने आत्मीय जन एवं विभिन्न कार्य में हम लोग बंधी की तरह बंध जाते हैं। और ये छोटा छोटा हमारे अंदर जो कामना होता है, जो वासना होता है, लोभ होते हैं, अहंकार होता है, हिंसा होता है, ये सब हम ठीक ठीक परित्याग नहीं कर पाते हैं। वास्तव में ये परित्याग इसीलिए नहीं होते हैं कि हम ठाकुर जी को ठीक ठीक प्यार नहीं कर पाते हैं। अगर हम ठाकुर जी को ठीक ठीक प्यार कर पाते, ठाकुर जी को ठीक ठीक विश्वास कर पाते, तो ये जो छोटा छोटा जो कामना वासना, लोभ लालसा, अहंकार, परस्त्री कातरता, ये जो जितने भी चीज़ें हैं, ये हमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता। तो ये बाधा का एकमात्र कारण है कि हम प्रभु के नहीं हो पाए, हम प्रभु को ठीक ठीक विश्वास नहीं कर पाए। अगर हम प्रभु को विश्वास कर पाते तो ये क्षुद्र क्षुद्र जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं हमें विचलित नहीं कर पाती। ये बाधाएं हमें प्रभु के कार्य, प्रभु के राह से हमें डिंगा नहीं पाते, प्रभु के राह से हमें विचलित नहीं कर पाते। फिर अगर हमें जय करनी है तो जय करना है, इस प्रवृत्तियां का जय करना है। और इस प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जिन्होंने इस प्रवृत्ति के परे हैं, जब हम उनके शरण में जाते हैं तभी हम प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इस प्रवृत्ति के वशीभूत जो हैं, जो इस इंद्रिय के वशीभूत जो होते हैं, वो कभी भी हमें इस विजय प्राप्त करने की राह को नहीं बता पाते हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में ज़रूरत है आदर्श की, हम लोगों के जीवन में ज़रूरत है एक केंद्र की, हम लोगों के जीवन में ज़रूरत है एक परफेक्ट मैन की, हम लोगों के जीवन में ज़रूरत है एक आईना की, हम लोगों के जीवन में ज़रूरत है एक परिपूर्ण महामानव की, जिनको देख करके, जिनका सानिध्य लाभ करके और जिनके पास जा करके हम अपने सारे प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की सारी जो चाहत हैं, जीवन की सारी जो इच्छाएं हैं, वो जहाँ जाने से पूर्ति हो जाती हैं, तृष्णा खत्म हो जाती हैं, भौतिक जगत की पिपासाएं खत्म हो जाती हैं, भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, जो नित्य वस्तुएं हैं, उसकी प्रति हमारा आकर्षण बढ़ती हैं। लेकिन जो अनित्य वस्तु हैं, उनके प्रति हमारा विकर्षण होता है। इसीलिए हम चाहे पाए चाहे खोए, हम अप्रभावित हो जाते हैं। ये तब हैं जब हम अपने अंदर, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो इंद्रियों के द्वारा जो प्रवृत्तियां को संचालित करती हैं, वो जब हमारे
नियंत्रण में आती हैं, तब हम अपने आप को निरोध करके हम शांति से समाधि की यात्रा को परिपूर्ण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसके मूल में है जीवन आदर्श हैं। जब जीवन आदर्श के रूप में जीवन में हम गुरु प्राप्त करते हैं, सद्गुरु प्राप्त करते हैं, उनको सानिध्य पाकर उनका आशीर्वाद को अपने जीवन में महाव्रत के रूप में पालन करते हुए हम कटिबद्ध होकर के अपने जीवन को चलाते हैं, तब हम अपने जीवन को वो साधना में हम सिद्धि लाभ करते हैं। तब हमारी जीवन की जो वास्तविक उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य तक पहुँचने में हम सफल होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।